दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये मद्य निषेध जो सेट प्रैक्टिस सेट चल रहा है सेट नंबर 3 है। इसके पहले का अगर आपने क्लास नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्लास का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबों के बीच सारे प्रश्न आप सबों के बीच सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आया गया है। तो ये सेशन आप सबके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। वीडियो को लाइक कर शेयर कर सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, कॉपी कलम लेकर जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो स्टार डालकर लिख लीजिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों 1923 में। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आया गया है। सारे प्रश्नों को चुनकर सारे विषय से लेकर आया गया है। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास के अंत में आपका मैथ का भी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लॉर्ड हॉटिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल के लिख लेना मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न आपके एग्जाम में। तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1913 में हुआ था और 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा कि 1912 में बिहार से बंगाल क्या हुआ था, अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुशीलन समिति थी, ये क्या हो जाता है, एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किससे प्राप्त है, तो बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सेट उठाकर देखिएगा तो उसमें प्रश्न आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के कर्ता कौन थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न आपको चुन कर लाया गया है, सारे विषय का प्रश्न है, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं सारे विषय से। ठीक है, तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्लास छोड़कर बन जाइए, क्योंकि क्लास के अंत में आप सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणित है। ठीक है, प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अवधारण ली है, तो कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और प्रश्न आपके एग्जाम में कहाँ से पूछा जाता है, वो सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया है, देख लीजिए। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघीय व्यापार, ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्या है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, इन बातों को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं, कानून के सम्मान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल के लिख लेना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है मेरे भाई, ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं।
कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल कर लिख लेना क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था। ठीक है, तो सूरत में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? तो कर्नाटक में। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जो लोग लाइक नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इन सारे चीज़ों को आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना। रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल कर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एकदम स्टार डाल कर लिख लो। कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना कहाँ का है? तो असम का है। इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। ठीक है, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में? तो गुजरात में। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबों को बीच लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो तमिलनाडु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ठीक है, कहाँ का है? तो महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार देकर लिख लो। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी में भी पूछा गया है और एमटीएस में भी पूछा गया और अब बिहार पुलिस में भी आपके पूछा गया है। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, गुजरात। दोस्तों सारे प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाया गया, सारे विषय से लाया गया। जितने विषय से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सारे विषय से, तो इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बना रहिए क्योंकि क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास के अंत में आपका मैथ का भी क्वेश्चन है। तो क्लास छोड़कर मन जाइए, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि ठंडी स्थानीय हवा। ठंडी स्थानीय हवा, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी ठंडी हवा स्थानीय हवा है, कौन सी गर्म हवा है। ठीक है, तो मिस्ट्रल, बोरा, पेम्पिरो, ये सब क्या है? तो ठंडी हवा है। ठीक है, ठंडी स्थानीय हवा है। उसके बाद प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर बहती है कहाँ? तो दिन के समय बहती है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो टीटीका झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है। और बैकाल जो झील है वो क्या है? सर्वाधिक गहरी झील है। ठीक है, बैकाल झील क्या है? सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुप्रियर झील है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मीठा झील के बारे में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आगे प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति या तो वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। ठीक है, और तबला का संबंध किसका है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सितार से संबंधित है। ये अगले बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सतीश गुजराल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों अंतिम तो महावीर थे और प्रथम आपसे पूछ ले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव।
ठीक है, प्रथम कौन थे तो ऋषभ देव और अंतिम कौन तो महावीर, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्या है कि खालसा किस धर्म से संबंधित है। तो खालसा किस धर्म से संबंधित है तो सिख धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई एक ही ऑप्शन में आपका रहता है, तो इसलिए मैंने तीनों चीज लेकर आप सबों के बीच आया है। कहीं आपका एक ऑप्शन कपूर में बता दूं और कपूर ना हो तो आप टेंशन में हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। इन तीनों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों क्या है ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है। तो दोस्तों फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए सभी लोग और एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साबूदाना किससे बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है, ठीक है। साबूदाना किससे बनाया जाता है तो साइकस से बनाया जाता है, ठीक है, साइकस से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है तो बेदुल्ला की छाल से उत्पन्न होता है, ठीक है। भोजपत्र का यहाँ से उत्पन्न होता है तो बेदुल्ला की छाल से उत्पन्न होता है, स्टार देकर लिख लो, ठीक है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है तो कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो मिर्च होता है तीखा लगता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इस प्रश्न को भी आप सबों के बीच लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपका प्रश्न ये भी पूछा जाता है, दिवस से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सर्वप्रथम जो भी प्रश्न में लग जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला तो श्रीमती देविका रानी को मिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है और याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शास्त्रीय रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप सब एकदम ध्यान में रखिएगा सारे प्रश्नों को और क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्लास छोड़कर मन जाइए, क्योंकि क्लास के अंत में आप सबके लिए मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथ भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ये भी प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है तो सत्य में जयते है, ठीक है, सत्य में जयते। और सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है आप सब कमेंट करके बताइए तो जरा, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है, सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग हिंदी की तरफ आ जाते हैं, और आज ये हिंदी का परिवाची का क्लास आखिरी है, क्योंकि मैंने आप सबको लगभग 80-70 परिवाची शब्द करा दिया। आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न को हमने कवर किया है, परिवाची में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इन सारे परिवाचियों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारे को इकट्ठा कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहाड़ का अचल शैल और मेरू होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है। पक्षी पखेरु और, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। पुत्री का भी परिवाची कभी कभी आ जाता है तो नंदिनी, तन्या और बाकी तो आपको पता ही है। प्रकाश का क्या हो जाता है परिवाची, आलोक होता है, आभा होता है, छवि होता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। बिजली का चंचला, अगली बार बिजली का आया था, ठीक है, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा बिजली का परिवाची आया था, तो चंचला, प्रभा, चपला, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोर, मोर का क्या हो जाता है? सीखिए की हरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वैसे चीज़ों को मैंने लिखा है जो आपको थोड़ा सस्पिशन में रहते हैं, जो आपको याद ना होता वही चीज़ लिखा गया है, जो आपको याद है वो चीज़ इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है। यमुना, यमुना का क्या हो जाएगा? कृष्णा, जमुना हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। यमुना, सांप का हो जाता है अहि और नाग, उरग, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। क्लास छोड़ के मन जाइए, क्योंकि आज तो आप जा रहे हैं क्लास छोड़ के, लेकिन एक दिन आप जरूर पछताइएगा। हिमालय का क्या हो जाता है? पर्वतराज, नगेश, हंस का क्या हो जाता है? कलहंस, मानसौक। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि परिवाची के क्लास तो आज समाप्त हो गया, और आप लोग बताइए कि कल हिंदी के विषय में क्या चीज़ लेकर आया जाए आप सबों के बीच, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि परिवाची का हिंदी का जो चैप्टर था वो आप सबके लिए समाप्त हो गया। बहुत सारा मैं आप सबों को करा दिया हूँ, ठीक है। और चलिए कुछ एक ट्रिक मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूँ। ये ट्रिक कल नहीं परसों नेहा कुमारी ने कमेंट किया था कि सर इसका एक ट्रिक बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि हमने उस दिन पैसा के बारे में बताया था, क्वेश्चन सेट नंबर 1 में वो मैसेज की थी, कमेंट की थी कि सर इसका ट्रिक हो सके तो ला दीजिए, जो पैसा पे चित्र का है इसका, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए आप की हो तो ला देते हैं, और बहुत लोग भी मैसेज किए थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। ट्रिक कुछ नहीं होता, बस ट्रिक वही होता है कि जो आप आसानी भाषा में उस चीज़ को आप याद कर लेते हो, वही ट्रिक हो जाता है। तो वैसे ही आप समझने की कोशिश कीजिए और अपने से कोशिश कीजिएगा ट्रिक बनाने का, ठीक है। अगर आप खुद से बनाइएगा ना तो आप हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो मैंने जो ट्रिक बनाया उसको ध्यान से देखिए, शायद इस ट्रिक से कुछ आपको लाभ हो जाए। तो मैंने ट्रिक किस चीज़ का बनाया, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पैसा है, रुपया है, रुपया जो नोट होता है 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200, 2000 का, इस पे किसका चित्र है, ठीक है। उस दिन क्लास में कराया था सेट नंबर 1 में, वही मैं ट्रिक आप सबों के बीच लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है? MGR रानी, MGR रानी, ट्रिक क्या है? MGR रानी, एस मंगल, एस मंगल, ट्रिक क्या है मेरे भाई? तो MGR रानी, एस मंगल। तो एम से क्या हो जाएगा? मंदिर, मंदिर तो आपको याद रहेगा, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऐसे तो आपको याद रहेगा, एम से मंदिर। और ये क्या है? बढ़ते क्रम में, और आपको तो याद होगा कि जो 10 रुपया का नोट सबसे पहले है, फिर उसके बाद 20 का है नोट, उसके बाद 50, उसके बाद 100, उसके बाद 200, 2000, ठीक है। ऐसे ही है, तो आप तो ऐसे रुपया को तो याद रखेंगे, लेकिन ट्रिक आप याद रखिएगा MGR रानी, एस मंगल, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा? कोणार्क मंदिर हो जाएगा, जो कि 10 रुपये के नोट पर चित्र है। उसके बाद जी, जी से क्या हो जाएगा? गुफा, जी से हमने क्या किया है? गुफा को लेकर बनाया है, तो एलोरा की गुफा जो कि 20 रुपये के नोट पर है, ठीक है चित्र। उसके बाद आर से हमने क्या बनाया है? आर से रथ, आर से क्या होता है? रथ। तो रथ से आपको याद आ जाएगा हम्पी का पत्थर से बना रथ, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा रथ। तो रथ ऑप्शन में होगा तो मार दीजिएगा, 50 के नोट पर रथ होता है, ठीक है। तो ऐसा आप मान लीजिएगा। रानी, 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 रानी से रानी का वाव, यानी किसके नोट पे? 100 पे, ठीक है। किस नोट पे है? तो 100 के नोट पे है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे याद ना हो तो पहले आप नोटों की नंबरिंग जो लिख लीजिएगा, उसके बाद ट्रिक लिख लीजिएगा, आप आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस, एस से स्तूप लिए हैं, स्तूप, एस से स्तूप जो कि कितने नोट पे है? 200 के नोट पे। अब मंगल से मंगलयान जो कि 2000 के नोट पे, ठीक है। तो आपको ट्रिक कैसे याद रखना है? MGR रानी, एस मंगल, MGR रानी, एस मंगल, MGR रानी, एस मंगल। एम से कितना हो जाएगा? 10 के नोट पर मंदिर का चित्र है, ऐसे याद कर लीजिएगा। जी यानी 20 रुपये के नोट पर क्या है? गुफा है, ठीक। आर, आर यानी 50 रुपया, 50 रुपया के नोट पर रथ है, और रानी से रानी है 100 रुपये के नोट पर, और एस से स्तूप है जो कि 200 रुपये के नोट पर, और मंगल तो मंगल है ही 2000 के नोट पर, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस ट्रिक में कोई दिक्कत है, अगर आपको उतना याद करने में दिक्कत है, तो आप इस ट्रिक को भी याद कर सकते हैं। देखिए नेहा जी, आपको कैसे याद करना है, बस आपको याद इसी तरह करना है कि मम्मी ने आपको बोला है कि जाओ बेटा मार्केट से मंदिर का फिगर लेते आओ, पोस्टर लेते आओ, ठीक है। आपको मम्मी ने कह दिया तो आपने गया मार्केट
और दुकान पे पहुंचते ही आपने कहा दुकानदार से कि हमें 10 मंदिर, 20 गुफा, 50 रथ, 100 रानी और 200 स्तूप और 2000 मंगल का पोस्टर चाहिए, क्योंकि अपने घर में लगाना है और हमें सजाना है, इसलिए हमें ये चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकती है, आपको मम्मी ने आपको बोला मार्केट से जाकर लाने के लिए पोस्टर मंदिर का, तो आपने दुकान पर गई, 10 मंदिर का ली पोस्टर, 20 गुफा का ली, फिर 50 रथ का ली, 100 रानी के लिए और 200 स्तूप और 2000 मंगल का पोस्टर ली। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकती है, या इसको आप एक तरीका और ले लीजिए, इस तरह भी याद कर सकती है। ऐसे भी आप याद कर सकती है कि 10 रुपया लेकर आप मंदिर गई, ठीक, 10 रुपया लेकर कहाँ गई मंदिर, 20 नंबर बस पकड़ के कहाँ पहुंची गुफा, 20 नंबर बस पकड़ कर कहाँ पहुंची गुफा, वहां से 50 रुपया रथ वालों को दी और रथ पर चढ़कर कहाँ पहुंची रानी के पास पहुंची, रानी ने 100 रुपया आपको दिया तो स्तूप के पास पहुंची और 200 रुपया नोट लेकर स्तूप के पास पहुंची। रानी ने आपको क्या किया, 200 रुपया का नोट दिया और कहा स्तूप चले जाओ, और स्तूप जब तुम पहुंची तो वहां से आपने क्या किया, 2000 रुपया नोट आपको मिला और मंगल पर पहुंच गई आप। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकती है, आपको जो आसान लगे वैसे आप याद कर सकती है। ठीक है, तीनों जो आपको आसान लगे याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का समय हो चुका है मैथ के क्वेश्चन के तरफ, तो आप सभी तैयार हो जाएंगे कॉपी कलम लेकर और क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैथ की तरफ मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। अब पहला प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 120 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। मेरे भाई, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 120 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसका राइट आंसर सभी लोग बनाएंगे जल्दी से और कमेंट करेंगे और राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 8:3 दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है आपका कि इनका अंतर कितना दिया, 120 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 8:3 दिया है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 8 दूसरी 8 दिया है। ठीक है, तो यहीं से हम यहाँ अनुपात में ही अंतर निकाल लेंगे, कितना का अंतर है, 8:3 है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। 8 और 3 जो संख्या, एक 8 है, संख्या एक 3 है अनुपात में, तो इसका अंतर 120 दिया था। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी काम कीजिए ना, इसका अंतर निकाल लीजिए, तो 8 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का मान कितना दिया है मेरे भाई, 120 दिया है। 5 का मान क्या दिया है आपका, 120 दिया है। तो 5 से काट दीजिए, एक का मान निकल जाएगा, एक संख्या का मान निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले आप एक संख्या का मान निकाल लीजिए, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक है, तो यानी कि एक संख्या का मान कितना आ गया, 24 आ गया। और आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या आप बताइए, 8 है कि 3 है, 3 है, छोटी संख्या 3 है। आपकी छोटी संख्या 3 है, तो 24 गुना 3 कर सकते हैं, 24 गुना 3, 24 गुना 3 कर लीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 गुना 3 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 में 3 से गुना कर दीजिए, 24 3 कितना होता है, 72। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हो, अगर संख्या का अंतर दिया होगा तो उसका अनुपात का अंतर निकाल लीजिएगा, उसके बाद एक संख्या निकाल लीजिएगा और एक संख्या जो आ जाएगा, अगर बड़ी संख्या का आएगा तो बड़ी वाले से गुना कर दीजिएगा और छोटी का आएगा तो छोटी वाली से। छोटी वाले से इसलिए हमने गुना किया 3 से, क्योंकि छोटी संख्या का मान पूछा है, तो 3 छोटी संख्या, तो 3 का मान 72 आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न यही कह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप पहले काम क्या कीजिए, 2 मीटर को पहले आप क्या कीजिएगा, इसको 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा। सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में मान दिया है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मीटर वाले में बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम एक काम करेंगे, मीटर वाले को ही सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था
क्या हो जाएगा, 2 मीटर वाले भुजा का आयतन बटा 5 सेमी भुजा वाले का आयतन हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, तो 2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 गुना क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी कि 3 बार इसको हम लिखेंगे 200 गुना 200, अब बटा क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। तो इससे काट दीजिए 5 चौके 20, यानी कि ये 40 आ गया, और इससे हम काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और इससे ये काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 गुना 40 गुना 40 हो गया, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 पर कितना जीरो हो जाएगा 3, तो 64 पर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी में दिख रहा है 64 पर 3 जीरो, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमने काम क्या किया कि ये मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 में 100 से गुना किए 200, तो इसका मान क्या होता है, भुजा क्यू होता है, आयतन का मान क्या होता है, भुजा क्यू। तो 3 बार लिखेंगे 200 गुना 200 गुना 200, और उसके बाद 5 सेमी वाले से भाग देंगे, क्योंकि यही ना बॉक्स हमको चाहिए। तो 5 गुने 5, 5 से काटे 40 बार में, 5 से 40 बार में, 5 से 40 बार में, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 पर 3 जीरो, यानी कि इसका मान सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 64। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और सभी लोग राइट आंसर बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। 2500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, कितना प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। सभी कमेंट करेंगे कितना प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। 2500 का कोई सामान है, यानी कि एक टी शर्ट है, वो आपको 2200 रुपये में मिल रहा है, तो आपको कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया, और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, पहले उसका 2500 दाम था, वो आपको कितना में मिल रहा है, 2200, यानी कि वो छूट कितना मिल रहा है आपको, उस शर्ट पर कितना छूट मिल रहा है, 300 रुपये का छूट मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, प्रतिशत निकालने के लिए क्या लिखते हैं, छूट गुना क्या होता है 100, और बाटा क्या हो जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपया है, गुना अंकित मूल्य 2500 रुपया है। ठीक, ये हो जाएगा, आप इसको आप कटा दीजिए। ठीक है, क्या होता है मान, यहाँ पर छूट जो मिला है, छूट गुना 100 बाटा अंकित मूल्य। प्रतिशत निकालने के लिए यही ना सूत्र होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और यहाँ 25 से काटिएगा 300 को, तो कितना हाल में कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 4 4 8 4 3 12, यानी कि ये 12%, 12 हाली में कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 12 हाली में, तो 12% आ गया। बोलिए 12% आ गया कि नहीं, इसका राइट आंसर 12%। तो देखिए कैसे बनाइए प्रश्न, आपका प्रश्न यही बना कि 2500 का सामान 2200 में मिल रहा है, तो छूट आपको मिला है 300 रुपया, तो 300 हो गया, गुना क्या हो जाएगा 100, और कितना अंकित मूल्य है 2500। तो हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, 25 से 300 को काटा 12 बार में, तो 12% निकल कर आ गया 12%। ठीक है, इसका राइट आंसर 12%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। सभी लोग कह रहा है प्रश्न कि यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आपको तो याद होगा MDH 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 MDH, तो MDH वाला पर बैठा लीजिए, MDH यानी कि 6 गुना 24, अब बटा में क्या कर दीजिएगा, 36 एकड़ है तो 36 एकड़ कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये बराबर कर दीजिए, उसके बाद ये 12 गुना 18, अब बटा यहाँ पे मान लीजिए क्या MDH, H को ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, 6 से काटिएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, 12 दूनी 24, अब 12 से काटेंगे तो 12 24 बत्ती आई 36, 3 हाल में, तो ये 3 और 18 गुना हो जाएगा, और ये H सीधा बच जाएगा, तो 18 आई 54, कितना हो जाएगा 54, यानी कि कितना एकड़, तो 54 एकड़ काटेगा। कितना, 12 व्यक्ति 18 दिन में कितना एकड़ काटेगा, तो 54 एकड़ काटेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी,
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी। आप सभी कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 1800 रुपया क्या है, ये मूलधन है और ये क्या है दिया है, मिश्रधन दिया है। 2700 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये आपको ब्याज नहीं दिया है, मिश्रधन दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, यानी कि इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2700 में से 1800 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 900 बच जाएगा। आपका कितना बच जाएगा, 900 बच जाएगा। आपका कितना बच जाएगा भाई मेरे भाई, तो 900 बच जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, दर। तो दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100। अब बटा क्या होता है आपका, तो मूलधन। मूलधन कितना है मेरे भाई, तो 1800 मूलधन दिया है। तो 1800 मूलधन के जगह पर मूलधन गुना समय। समय कितना दिया है, 10 वर्ष। अब काट दीजिए, सूत्र दर का यही ना होता है। दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो समय 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 18 पाँचे 90, 18 पाँचे 90, यानी कि कितना परसेंट आ गया, दर 5%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सब बताइए क्लास कैसा लगा, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइए। और वो जो ट्रिक बताए नेहा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप सभी जरूर कमेंट करके आप सभी बताएंगे कि पसंद आया कि नहीं आया ट्रिक। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप सबों के बीच सेलेक्टेड सारे प्रश्न लेकर आए थे और क्लास कैसा लगा सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।